हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। फ्रेंड्स, हम लोग घर पर लहसुन प्याज भी उगा सकते हैं, वो भी छोटे से गमले या किसी पॉट में बहुत ही आसानी से। हम लोग जो सब्जियों के लिए लहसुन ले आते हैं मार्केट से, उन्हीं लहसुन की कलियों से लहसुन उगाना बहुत आसान है घर पर, जो कि बहुत ही अच्छा स्वाद होता है वो हरे लहसुन का। और उससे आप बहुत आसानी से चटपटी चटनी भी बना सकते हैं, और अपने सब्जी में या किसी भी चीज़ में आप डालेंगे उन हरी पत्तियों को लहसुन की, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से देखें, लहसुन ये होते हैं जब इनका सीज़न आ जाता है ना, तो ये लहसुन की ऐसी ही कोपलें निकलनी शुरू होती हैं, और यहीं से लहसुन बनना शुरू होता है। तो पूरे लहसुन को इस तरह से कलियों में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं जब सीज़न आ गया तो देखें अपने आप ये निकलना शुरू होते हैं। ऐसे ही प्याज भी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो हम इन्हीं लहसुन की कलियों से हम लोग घर पे लहसुन आसानी से उगा सकते हैं, और ताज़े लहसुन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक लहसुन। मार्केट से तो लहसुन आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन जो घर पे हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से जो चीज़ें या सब्जियां वेजिटेबल्स उगाते हैं, उसकी तो बात ही अलग होती है। भले ही क्वांटिटी में कितनी ही कम हो क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा ही जो हमें मिलेगा उस का स्वाद मार्केट के लहसुन या किसी चीज़ से बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर होता है, और खुशी तो दुगनी मिलती ही है। तो इस तरह से जो हम लोग लहसुन ले आते हैं सब्जी के लिए, उनकी कलियां निकाल लेंगे, और इनकी जो मोटी कलियां होंगी उन्हीं को लगाएंगे। बारीक और छोटी पतली कलियों को नहीं लगाएंगे। वैसे वो भी निकल आती हैं, उसमें भी हरी पत्तियां निकल आती हैं, लेकिन अगर अच्छा बीज रहेगा तो पौधा बहुत अच्छा तैयार होगा। इस तरह से मैं इन लहसुन को ऐसे ही फोड़ ले रही हूँ, और जितना लगाना हो उतनी कलियां आप निकाल लें, उतनी लहसुन के फांके निकाल लें। ये देखें, ये जितने मजबूत और स्वस्थ कलियां थीं तो लहसुन की, वो मैंने निकाल लिया है। और ये जो कमज़ोर हैं उनको तो सब्जी ही बना लेंगे, सब्जी में ही डाल देंगे। तो इस तरह से इन कलियों को निकाल लें, और बहुत आसान तरीका है, इनको आप घर पे उगा सकते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत झंझट नहीं है। तो फंगस ना लगे, ठंड का सीज़न है इसलिए मैं हल्का सा, वैसे इसकी ज़रूरत बहुत नहीं है, लेकिन गमले की मिट्टी में फंगस वगैरह, ठंड का सीज़न है, तो इस तरह से मैं इन पे लहसुन वो हल्दी लगा ले रही हूँ लहसुन पे। और आप चाहें तो फंगिसाइड भी थोड़ा डाल सकते हैं। और इस तरह से देखें आप, इस तरह से बहुत आसानी से घर पे लगाएं और ताज़ी चटनी खाएं घर पे निकली हुई। हमें मार्केट जाने के झंझट ही नहीं रखना पड़ेगा। अगर हमारे घर पे लगे हुए हैं तो अगर चटनी बनानी है या किसी डिश में डालना है, किसी रेसिपी में डालना है, तो हमको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हाँ, क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जो भी रहेगा अपना खुद का रहेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग भी उगाएं, बहुत आसान है, आप देख ही सकते हैं। इस तरह से आप उगाएंगे तो बहुत ही आराम से ये लहसुन की कलियों से अच्छी हमारे लहसुन के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए, मैं वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, उसी में मैं लहसुन उगाऊंगी। बहुत पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये थर्माकोल का पॉट है बस। ये हाँ, इसमें जो सॉइल होती है वो लाइट वेट होनी चाहिए, मतलब वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और कंपोस्ट होना ही चाहिए, जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। और ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, क्योंकि विंटर सीज़न है, तो पानी अगर अधिक लगेगा तो ये सड़ भी सकता है। आपका लहसुन ग्रो नहीं करेगा, अगर ग्रो भी कर लेगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये सड़ जाएगा। और विंटर में वैसे भी पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार कर लें, और आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। मैंने तो कई गमलों में जो मेरे पहले से पौधे लगे हुए हैं, उनमें एक दो लहसुन हर गमले में लगा दिए हैं। तो इनके लिए इनकी जड़ें बहुत गहरी तो होती नहीं, बहुत फैलती नहीं हैं। तो आप आसानी से किसी बॉटल में, किसी कंटेनर में, किसी पॉलीथीन में आप लगा सकते हैं इसको। एक्स्ट्रा आपको पॉट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी ग्रो बैग्स आते हैं, उसमें भी दो दो करके आप लगा सकते हैं। देखें, इस तरह से जो चौड़ा हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे, और जो पतला पॉइंटेड हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे। ये होता है लहसुन लगाने का तरीका। उन्हीं में से कोंपलें निकलेंगी, उन्हीं में से पौधा निकलेगा, हरी पत्तियाँ निकलेंगी। तो इस तरह से रो में मैं लगा दूंगी इसको। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए 1 से 2 इंच का। तो आप इस तरह से लगा लें आराम से। देखें, इस तरह से निकलना शुरू हो जाएंगे, अभी से पहले से ही निकलना शुरू हो गए हैं।
तो आप घर पे आसानी से, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर है, बॉटल्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। प्याज भी इसी तरह से आप लगा सकते हैं। जो हम लोग सब्जी के लिए प्याज लाते हैं तो उनमें भी कोपले निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो ख़राब होने शुरू होते हैं प्याज, उनमें भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सभी लहसुन को लगा दिया है। और इस पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब इनमें से कुछ ही दिनों में लहसुन निकलना शुरू हो जाएगा। और इनके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें स्प्रे बॉटल से या हाथ से ही, जैसे ही आपको सुविधा हो। तो इस तरह से एक बार पानी लगाते समय डाल दें, लेकिन हाँ उसके बाद दोबारा पानी तभी डालें, देखें कि जब ये हल्का सा सूख गया हो। बिल्कुल सूखने ना पाए, क्योंकि बिल्कुल सूख जाएगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ना ही बहुत सूखने पाए, ना ही बहुत पानी हो। तो इस तरह से देखें, ऐसे गमलों में भी आप एक एक दो दो करके लहसुन लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगा रखे थे पहले से, तो इस तरह से आसानी से मुझे मिल जाते हैं ये। और इसको बहुत, ये नहीं कि पूरी तरह से बहुत धूप चाहिए, आप अपने बालकनी या कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ थोड़ी बहुत धूप ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अंधेरे में तो इनकी ग्रोथ होगी नहीं। तो वैसे भी वेजिटेबल्स के लिए पूरी अच्छी धूप मिलनी ज़रूरी होती है। लेकिन लहसुन और प्याज ऐसी है कि आपको बस थोड़ी भी लाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर फुल सनलाइट मिलेगी फुल डे की तो और भी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी लहसुन लगाएं। और अगर मेरे ये आपको वीडियो पसंद आया हो, लहसुन लगाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम सबको। इस तरह से आप अपने किचन गार्डन में लहसुन लगाएं और ताज़े लहसुन की पत्तियों का आनंद लें। चटनी बनाएं, किसी भी रेसिपी में डालें, तो बहुत आसान है। ये देखें उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही इनकी ग्रोथ अच्छी निकलनी शुरू होती है। वैसे तो 3-4 दिन में ही निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये 1 हफ्ते के बाद का है रिज़ल्ट, देखें आप। तो आप आसानी से लहसुन लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब आपके सामने मैंने लगा के दिखाया है किस तरह से। ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। और इनकी पत्तियों को ऊपर से आप हार्वेस्ट करके फिर से इनमें नई पत्ती, पूरा उखाड़े ना, और फिर से नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।